नमस्कार। कल हमने आपको विगत लेक्चर में सामाजिक तथ्य का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में जिक्र किया था। उसी कड़ी में हम आगे सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दुर्खीम ने अपनी कृति द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के दूसरे अध्याय में उन नियमों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा सामाजिक तथ्यों का अवलोकन किया जा सके, उन्हें देखा जा सके, उन्हें समझा जा सके। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के लिए दुर्खीम वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल देते हैं। समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित और वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए दुर्खीम प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को अपनाना आवश्यक मानते हैं। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए हमें निष्पक्ष और तटस्थ होकर उनका अध्ययन करना होगा, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में अध्ययनकर्ता के स्वयं व्यक्तिगत विचारों, राग द्वेष आदि का कोई प्रभाव नहीं हो पड़ना चाहिए। सामाजिक तथ्य वैज्ञानिक तटस्थ और निष्पक्ष अध्ययन कैसे किया जाए? सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक तरीके से कैसे अध्ययन किया जाए, तटस्थ हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के कुछ नियमों का उल्लेख किया है। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझा जाना चाहिए। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन का पहला नियम यह है कि प्रत्येक सामाजिक तथ्य एक पृथक वस्तु के रूप में देखा जाए। दुर्खीम वस्तु और विचार में भेद करता है। विचार अमूर्त और परोक्ष सत्य है, जबकि वस्तु प्रत्यक्ष तथ्य है। जो प्रत्यक्ष है उसमें अध्ययनकर्ता की अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, जबकि परोक्ष तथ्य भाव प्रधान होते हैं। वैश्विक दृष्टि से वैज्ञानिक अवलोकन का आधार हो सकती है। जब तथ्य हम सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु समझकर उसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक उनकी वास्तविकता प्रकट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पूर्व निर्णय और हमारी पूर्व धारणाएं हमारे वैज्ञानिक अध्ययन में बाधक होते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक तथ्यों को भौतिक तथ्यों की भांति एक बाहरी घटना समझा जाना चाहिए। वस्तुएं स्वतः स्पष्ट होती हैं, वे हमारे सामने स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हो जाती है। वस्तुएं स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हो जाती है। हमारी भावनाएं तथा पूर्व धारणाएं उनकी वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए दुर्खीम उन्हें वस्तुओं के रूप में मानने पर जोर देता है। वस्तु को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर इमाइल दुर्खीम लिखते हैं, वे सब जो स्वतः स्पष्ट है, वह सब जो देखा जा सकता है, एक वस्तु की विशेषता रखता है। वस्तु एक वैश्विक तथ्य है और सामाजिक घटनाएं वस्तुएं हैं। सामाजिक घटनाओं की वस्तुओं के रूप में तभी समझा जा सकता है जब उन्हें मनोवैज्ञानिक तथ्य से पृथक समझें। सामाजिक तथ्यों में यह गुण पाया जाता है कि व्यक्तिगत चेतना का फल नहीं होते, व्यक्तिगत चेतना का फल नहीं होते, अतः वे व्यक्ति के नियंत्रण से परे हैं। यानी व्यक्ति उन पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकता। वस्तुओं की भांति सामाजिक तथ्यों से भी हम अपनी इच्छानुसार संशोधन और परिवर्तन नहीं कर सकते। संक्षेप में हम जब कहते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना से परे और स्वतंत्र होने एवं व्यक्ति
पर नियंत्रण रखने के कारण वस्तुओं के रूप में समझे जा सकते हैं। दूसरा है सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन, यानी जो पूर्व मान्यताएं हैं उनका उन्मूलन करना है। दुर्खीम कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि विषय वस्तु के संबंध में जितनी पूर्व मान्यताएं और कल्पनाएं मस्तिष्क में हैं, यानी आपकी जितनी पूर्व मान्यताएं और कल्पनाएं आपके मस्तिष्क में रखते हैं उन्हें निकाल कर त्याग दें तथा वैज्ञानिक मान्यताओं को महत्व दें, यानी वैज्ञानिक मान्यताओं को आपको महत्व देना है। एक समाजशास्त्री को अध्ययन के दौरान उन विचारों से मुक्त होना चाहिए जो एक साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में छाए रहते हैं तथा समाज का सदस्य होने के नाते मानसिक संरचना के रूप में विद्वान रहते हैं। वैज्ञानिक अवलोकन में भाषात्मक लगाव एक बाधा है, भाषात्मक लगाव भी एक बाधा होती है। जिन विषयों से हमारा लगाव होता है उनके विरुद्ध हम कुछ भी देखना सुनना पसंद नहीं करते हैं। जिनके प्रति हमारा लगाव होता है उनके प्रति ना तो हम देखना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। धर्म, नैतिकता और राजनीतिक विश्वासों से संबंधित हम जो विचार रखते हैं वे हमारे तटस्थ अध्ययन में बाधक होते हैं। प्रोफेसर इमानुएल दुर्खैम ने भी इस बारे में कहा है, भावनात्मक प्रकृति के तथ्यों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने की हमारी पद्धति दूषित कर देती है। उनके विचार से जितना अधिक सामाजिक तथ्यों के अवलोकन में पूर्व धारणाओं भावनाओं से मुक्त होते जाते हैं, हमारे अध्ययन में उतनी ही वैज्ञानिकता आती जाती है। यही कारण है कि दुर्खीम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन में पूर्व धारणाओं का उन्मूलन करने पर जोर देते हैं। अब जो तीसरा बिंदु बताते हैं दुर्खैम, विषय वस्तु की परिभाषा। वैज्ञानिक और तटस्थ अध्ययन के लिए केवल पूर्व धारणा ही का निराकरण पर्याप्त नहीं है। यदि हमें कोई अध्ययन वैज्ञानिक और तटस्थ करना है तो पूर्व धारणाओं के उन्मूलन ही पर्याप्त नहीं है। एक समाजशास्त्री को अपनी विषय वस्तु की स्पष्ट व्याख्या करना चाहिए। कोई भी समाजशास्त्री जो विषय वस्तु है उसकी उसे स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। इसके लिए उसके अध्ययन में आने वाली वस्तुओं की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। जो वो अध्ययन कर रहा है समाजशास्त्री, उसके अध्ययन में आने वाली जो भी वस्तु हैं उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया होना चाहिए। इस बारे में प्रोफेसर दुर्खैम ये कहते हैं, समाजशास्त्री का प्रथम कार्य उन वस्तुओं की परिभाषा करना होना चाहिए जिनका वह अध्ययन करता है, ताकि उसकी विषय सामग्री का पता लग जाए। यह समस्त प्रमाणों और पुनः परीक्षाओं की सर्वप्रथम और सर्वाधिक अपरिहार्य दशा है। और चौथे रूप में बताते बिंदु के रूप में वैज्ञानिक तथ्य तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को पृथक किया जाना चाहिए। दुर्खीम लिखते हैं, जब समाजशास्त्री किसी भी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है तो उसके उस पक्ष को ध्यान में देने का प्रयत्न करना चाहिए जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र हो। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, धाराओं, उद्वेगों का कोई भी किसी भी जगह स्थान नहीं देना चाहिए, वरन वस्तुएं जिस रूप में समाज में विद्वान है उसी रूप में उनका अध्ययन करना चाहिए। दुर्खीम एक और बताते हैं कि सामाजिक तथ्यों के प्रकार, उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। एक है सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरे है व्याधकीय सामाजिक तथ्य।
सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप हैं। यानी सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो सामाजिक प्रतिमान जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं उनके अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। इसे शरीर के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो वह मौसम के से अनुकूलन कर लेता है और स्वस्थ बना रहता है। स्वस्थ अवस्था में रुग्णता न्यूनतम होती है। समाज में भी जो व्यवस्था बनी हुई है वह चलती रहती है, तो इसको बनाए रखने वाले सामाजिक तथ्य सामान्य हैं। इस अवस्था में व्याधि के तथ्य न्यून मात्रा में होते हैं। इस प्रकार सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज की यथास्थिति बनाए रखते हैं। इनमें व्याधि के तथ्य इतने नहीं होते कि समाज की व्यवस्था और कानून गड़बड़ा सके। दूसरा है व्याधकीय सामाजिक तथ्य। व्याधकीय सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं। यानी समाज द्वारा जो स्वीकृत प्रतिमान होते हैं उनके विपरीत होते हैं। ये समाज में रुग्णता पैदा करते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसमें जैसे अपराध है, बाल अपराध है, डकैती है, वेश्यावृत्ति है, आत्महत्या है आदि व्याधकीय सामाजिक तथ्य हैं। जब समाज के व्याधकीय तथ्य अधिक बढ़ जाते हैं तो समाज का सामान्य जीवन ठप हो जाता है। दुर्खीम कहते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु की परिभाषा करने के लिए इन दोनों प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी दुर्खीम इन दोनों सामाजिक तथ्यों को शामिल करने की बात करते हैं। धन्यवाद।